हाँ, अगला टॉपिक देखो, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा राजस्थान बोर्ड भविष्य 2021 के लिए। ठीक, विद्युतदर्शी यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी स्थान पर उपस्थित आवेश एवं उसकी प्रकृति प्रकृति का मतलब वह आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है ना। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी स्थान पर उपस्थित आवेश एवं उसकी प्रकृति तथा इसके साथ साथ विभवांतर का भी मापन किया जाता है। क्या क्या काउंट करता है ये एप्रेटस? कहीं आवेश है या नहीं उसको काउंट करेगा। चलो काउंट कर दिया आवेश है, लेकिन ये भी बताएगा कि आवेश की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। साथ में अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ गई तो ये भी बताएगा कि यहाँ पोटेंशियल है या नहीं, विद्युत विभव है या नहीं। कोई समस्या? चलो ये तो आपका विद्युतदर्शी हुआ। मैं इसके बनावट की बात करता हूं। देखो बहुत इजी सामान्य उपकरण है। विद्युतदर्शी में एक कांच का जार होता है। कांच का जार होता है। क्या है बेटा ये? कांच का जार। ठीक है ना, ये कांच का जार हो गया। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलना चाहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के इंजेक्शन लगाते हैं ना, सुई लगाते हैं, तो जिसमें दवा भरी हुई होती है वो ऐसा ही होता है क्या? शीशी जिसमें दवा होती है, कांच की शीशी, वही है ये। अच्छा, जो दवा होती है वो कांच की शीशी, पूरा कांच का पात्र होता है, इसको मैं बोल दूं कांच का पात्र। क्या बोल दूं बेटा? कांच का पात्र। इस कांच के पात्र का नाम क्या है? कैपिटल जी, है ना। अगर हमको ये कभी याद करना पड़ा तो हम इसके किस नाम से पुकारेंगे? जी। ठीक। अच्छा, जो बच्चों की जो शीशी, दवा वाली शीशी होती है, ये पूरा कांच का होता है और बीच में क्या लगा हुआ होता है? रबड़ लगी हुई होती है, रबड़ का ढक्कन होता है। हाँ, ये क्या है आपका? बताते चलो मुझे। रबड़ का ढक्कन। रबड़ का ढक्कन होता है बेटा यहाँ। अगर रबड़ का ढक्कन नहीं होता तो मैं बोल देता ये पौआ है, लेकिन पौआ में रबड़ का ढक्कन नहीं होता। चले आगे, चलो। अच्छा, ये रबड़ का ढक्कन क्यों लगा होता है? अगर हमको दवा निकालनी हो तो क्या घुसाएंगे? सुई, है ना। कोई लोहे की या धातु की छड़ अंदर घुसाएंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या घुसा दूं? कोई धात्विक छड़। इस धात्विक छड़ का नाम क्या बोल देता हूं बेटा मैं? आर। या लिख देता हूं जहां आर क्या है? धात्विक। कैसे लिखते हैं रे? धात्विक। सही है, तो तुक्का सही है। धात्विक छड़, सही है ना। चलो बेटा अब आगे देखो, ये आपके धात्विक छड़ हो गई, और धात्विक छड़ी मतलब सुई हो गई, और सुई के ऊपर क्या होता है? सिरंज लगाने के लिए वहां गोल गोल सा भी होता है, और यार ये वही जुगाड़ है, ये गोल गोल सा हो गया, लेकिन उसमें छेद होता है, इसमें छेद नहीं है। ये आपके पास में क्या हो गई? धातु की चकती। नाम बोल सकता हूं क्या बेटा? चकती, गोल गोल। कोई समस्या है क्या बताओ? चले आगे, चलो। अब देखो, ये उपकरण की बनावट हो गई। इसमें जो पत्ती आर है, इस पत्ती आर के नीचे 2 अन्य पत्ती भी लगी हुई होती हैं मेरे लालो। 2 अन्य पत्ती ये लगी हुई हैं।
ये स्वर्ण की पत्ती है, किसकी है? सोने की पत्ती है। क्या बात है, चोरी करके लाएंगे। ए और बी है ना, ये क्या है, लिख देता हूं, भूल जाऊंगा, थोड़ी मेमोरी डाउन है। स्वर्ण की मतलब सोने की पत्ती, ठीक है बेटा, सोने की 2 पत्ती हैं, इनके नाम ए और बी हो गया। चले आगे, चलो अब देखो, ये आपकी उपकरण की बनावट हो गई। एक्चुअली कभी कभी हम यहां पर दो अन्य पत्ती और लगा देते हैं, एक पत्ती ये, एक पत्ती ये 2 पत्ती किसकी लगा देते हैं? टिन की पत्ती लगा देते हैं। किसकी? टिन की पत्ती, टिन की पत्ती। आप टेंशन मत लो, यू आर दादा। मुझे लग रहा है शायद राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें ये पत्ती नहीं लगा रखी शायद, ठीक, तो यू आर दादा। आप पत्ती लगाएं तो भी ठीक है और पत्ती ना लगाएं तो भी ठीक है। अच्छा, तो मास्टर ये बता पत्ती क्यों लगाई है? इस उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम 2 पत्ती लगा देते हैं। सुग्राह्यता, रियल एग्जैक्ट मान देने की क्षमता बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाएगा बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। 2 पत्ती इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। चले आगे, कोई प्रॉब्लम? ये आपके विद्युत दर्शिका की क्या हो गई? बनावट हो गई। क्या हो गई मेरे लाल? बनावट हो गई। कोई प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट अपन वर्किंग की बात करेंगे। किसकी? वर्किंग, कार्य विधि। मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ, ये आपकी कार्य विधि। अब कार्य विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्य विधि क्या है, मेरे को समझ नहीं आया, क्या काम करता है ये बताना। डेफिनेशन में बताया था मैंने आपको, तो क्यों नहीं बता रहे, बताओ। ये बताएगा कि कहीं आवेश है या नहीं। अच्छा, मैंने यहां क्षण ले आया, कोई क्या ले आया? कोई धात्विक क्षण ले आया। अब इस क्षण पर आवेश है या नहीं कौन बताएगा? ये एप्रिटस बताएगा, ठीक। पहला काम तो ये ऐसे करे बताएगा कि यहां आवेश है या नहीं। चलो चलो देखें, क्या मैं मान लेता हूं इस पर आवेश है। कौन सा आवेश है मेरे लालो? धनावेश है। आप देखो, एक्चुअली ये आपके पास कोई धातु की छड़ है और आपको ये चेक करना है कि इस धातु की छड़ पर आपका आवेश है या नहीं, है ना। मैं मान लेता हूं इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, मैं इस छड़ को लाऊंगा और लाके जो धातु की चकती है, धातु की चकती से संपर्क करा दूंगा। जिस क्षण पर आपको ये चेक करना है कि आवेश है या नहीं, उस क्षण को आप धातु की चकती से क्या करा देंगे? संपर्क कराएंगे, संपर्क कराएंगे। आप ऐसे नहीं, जैसे ये क्षण है तो आपको चालक पदार्थ से पकड़ेंगे इसको, ऐसा नहीं हो इसका आवेश आप में हो कि पृथ्वी में चला जाएंगे, कुछ चालक पदार्थ से पकड़ेंगे किसी, है ना, स्टैंड से। उसके बाद इसको पकड़ के इससे संपर्क कराएंगे धातु की चकती से। जैसे धातु की चकती से कराएंगे संपर्क में, तो इसका टोटल आवेश कहां जाएगा? इस धातु की चकती पर। कहां जाएगा? धातु की चकती पर। अब यार ये धातु है, इस धातु में आपके पास ये कोई अन्य 2 धातु की पत्ती, स्वर्ण की पत्ती लगी हुई है। ये स्वर्ण एक ऐसा मेटल है जो ये चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम आवेश रहे फ्री। तो जो भी ये आवेश आएगा, सारे के सारे आवेश को ये यहां खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा। मैंने तो केवल यहां ये पत्ती यहां टच कराई थी, लेकिन इस पत्ती का आवेश कहां पहुंच गया? जो आपके पास सोने की 2 पत्ती ए और बी है वहां पहुंच गया। कुछ जादू चल रहा है। चले आगे, लेकिन समझ नहीं आया इन दोनों पत्तियों पर कौन सा आवेश जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, कौन सा आवेश जाएगा? धनात्मक आवेश जाएगा। यार आप संपर्क में करा रहे हो तो यहाँ आवेश उत्पन्न हो रहा है। कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है? संपर्कन आवेश। पढ़ाया था मैंने संपर्कन आवेश, बोलो काम आया नहीं आया? यहाँ कौन सा आवेश आ गया मेरे लालो? धनावेश आ गया। ये धनावेश आ गया, आया या नहीं आया? ये जो भी चार्ज था, जो भी आवेश था, सारा का सारा आवेश यहाँ पहुंच गया, पहुंच गया ना। आप ये बताओ इन दोनों आवेशित पत्ती ए और बी के मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो दोनों पत्ती चौड़ेंगी या सिकुड़ेंगी?
छोड़ेंगी। गजब बात। आप इस पर आपको ये चेक करना था आवेश है या नहीं, ये चेक करना था। तो आपने क्या किया, इस छड़ को आप यहां लेके आए और जैसे यहां लेके आए तो आपको जैसे संपर्क कराएंगे, संपर्क कराने पर आपको यह देखने पर मिले कि यह दोनों पत्ती परस्पर फैल जा रही हैं, चौड़ रही हैं, तो श्योर आप कह दोगे कि यहां आवेश है। अगर ये चौड़ेंगी तो आवेश है या नहीं? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अरे मास्टर तो ये बता कि इस पर धनावेश ना होकर ऋणावेश होता तो क्या फर्क पड़ता है? इसके ऊपर ऋणावेश होता तो कौन सा आवेश पहुंचता? आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। अब भी फैलेंगी है। तो आप जिस पत्ती धातु की छड़ पर ये चेक करना चाह रहे हो कि आवेश है या नहीं, उस छड़ को आप धातु की चक्की से इस पर कराओ, दोनों पत्ती आपकी फैल जाएं, दोनों पत्ती आपकी फैल जाएं, तो आप समझ जाओगे। क्या समझोगे? कि यहां आवेश है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर दोनों पत्ती फैलने की जगह सिकुड़ जाए तो? बेटा सिकुड़ जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि आवेश है और हम नहीं कह सकते कि आवेश नहीं है, नहीं कह सकते, ठीक है ना? क्यों? आप देखो, ये उदासीन होती, ये उदासीन होती तो कोई भी आवेश जाता क्या? नहीं जाता। लेकिन इन पर पहले से कुछ ना कुछ तो आवेश होगा ही। अब वो आवेश यहां से कहां पहुंच जाता? यहां पर पहुंच जाता, पहुंचता है, पहुंचता। बोलो इनके आवेश के मान में कमी होती है, वृद्धि? बोलो कमी होती तो प्रतिकर्षण कम होता, सिकुड़ती, सिकुड़ती तो हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? कोई प्रॉब्लम? ठीक। कुछ लोग बोल रहा है नहीं ओए मास्टर, अगर ये चौड़ जाए तो आवेश है और सिकुड़ जाए तो आवेश नहीं है। नहीं भाई, आवेश हो तब भी सिकुड़ सकती है। ये क्या कह दिया? इस पर आवेश हो तब भी सिकुड़ सकती है क्या? सिकुड़ सकती है। कैसे? मैं मान लेता हूं इन पत्तियों पर पहले से कौन सा आवेश है? पहले से यहां धनावेश है। कौन सा है बेटा? धनावेश पहले से इन पत्तियों पर था, ठीक है ना? चले आगे। जैसे इन पत्तियों पर धनावेश था, आपने क्या किया, यहां कोई आवेशित पत्ती लेके आए, लेकिन कौन सी आवेशित पत्ती लेके आए? ऋणावेशित है। अब देखो ये ऋणावेश अंदर जाएगा। आप सोचो इसका आवेश 50 कूलम हुआ, दोनों पत्तियों का पहले से धनावेश 50 कूलम, यहां से ऋणावेश आ गया 10 कूलम, ऋणावेश 10 कूलम आया, तो ये 50 कूलम तो प्लस का है, ये माइनस का है। आवेश में कमी होगी या वृद्धि होगी? कमी होगी, 40 कूलम रह जाएगा। पत्ती सिकुड़ेंगी, सिकुड़ेंगे नहीं सिकुड़ेंगे? मतलब अगर पत्ती आपकी सिकुड़ जाती है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि इस पर आवेश है या नहीं। केवल यह प्रतिकर्षण बल ही इस बात को आइडेंटिफाई करता है। कौन सी बात को? कि इस धातु की छड़ पर आवेश है, ठीक? प्रतिकर्षण बल। चलो भाई, नहीं गुरुजी आप तो ऐसे कह रहे थे कि यह एक ऐसा उपकरण है जो ये बताएगा कि इस धातु की छड़ पर आवेश है या नहीं, उसको बताएगा। बोलो बता रहा है या नहीं बता रहा? आप तो ऐसे भी कह रहे थे कि यह आवेश की प्रकृति भी बताएगा कि यह धनावेश है या ऋणावेश है, ठीक? अब इसको जब चेक करना है तो आपको पहले से आप इच्छित आवेश, इस जो आपके पास विद्युतदर्शी है इस पर पहले से इच्छित आवेश, कौन सा आवेश ले लेंगे? आपको पता है इन दोनों पत्तियों पर कौन सा आवेश है मेरे लालो? धनावेश है, ठीक? अब आप यहां से कोई पत्ती लेके आ रहे हो, आपको ये देखना है इस पर धनावेश है या ऋणावेश है ना? मैं मान लेता हूं अगर यहां धनावेश हुआ, अगर यहां धनावेश हुआ तो देखो इसका आवेश यहां पहुंचेगा, इस धनावेश में वृद्धि होगी या कमी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो पत्ती चौड़ेंगी या सिकुड़ेंगी? छोड़ेंगी ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि यदि इस धातु की छड़ को उस धातु की टोपी से आप स्पर्श कराओगे तब दोनों पत्ती आपकी क्या हो जाती हैं? चौड़ जाती हैं। तो इस पत्ती पर उपस्थित आवेश इन पत्तियों पर उपस्थित आवेश के समान प्रकृति का होगा। समान, जैसा यहां होगा वैसा ही यहां होगा। अगर यहां ऋणावेश होता तो यहां पर भी कौन सा होता? ऋणावेश, क्योंकि दोनों जुड़ जाते और प्रतिकर्षण के कारण फैल जाते, है ना? चलो, अगर यहां ऋणावेश होता तो
ऋण आवेश होता तो ये ऋण आवेश यहाँ पहुंचता, इस आवेश के मान में क्या होती है आपकी कमी होती या नहीं होती। जैसे इस आवेश के मान में कमी होती तो ये क्या होती, सिकुड़ जाती, क्या हो जाती, सिकुड़ जाती। और सिकुड़ जाती तो आवेश कैसा होता, यहाँ उपस्थित आवेश इन पत्तियों के विपरीत प्रकृति का होता। यहाँ धनावेश है तो यहाँ कौन सा होगा, ऋण आवेश। बोलो दो चीज बताइए, आवेश है या नहीं, आवेश की प्रकृति बताइए। नहीं गुरुजी आप तो ऐसे भी बोल रहे थे कि यहाँ विभव है या नहीं, इसको भी बताता है। अरे यार कहीं आवेश होगा तो विभव भी होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं स्थिर आवेश आपका कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है तो याद रखना विद्युत विभव भी होगा, है ना। स्थिर आवेश याद रखना, स्थिर आवेश आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक्स्ट्रा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कोई समस्या, गतिमान आवेश बेटा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे। देखो बेटा इस उपकरण की अगर आप सुग्राह्यता बढ़ाओगे, सुग्राह्यता का मतलब इसका एग्जैक्ट मान देने की क्षमता, इसका रियल मान देने की क्षमता। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आप क्या कर देते हैं, यहाँ टिन की दो पत्तियां लगा देते हैं। टिन की पत्तियां इसलिए लगाते हैं यदि एनी कंडीशन इन दोनों पत्तियों पर, ये दो पत्ती ये और भी हैं, इन दोनों पत्तियों पर प्रेरण प्रभाव उपलब्ध हो। प्रेरण प्रभाव, देखो मैंने इसको आवेश दिया और ये दोनों पत्ती क्या हो गई, सिकुड़ गई, है ना, सिकुड़ गई। देखो ये धातु की पत्ती है, ये सिकुड़ के आपकी यहाँ आ गई, ऐसे आ गई, धातु की पत्ती है। मैंने क्या बोला, अगर इस पत्ती और इस पत्ती के मध्य अगर प्रेरण प्रभाव लागू हो गया तो प्रेरण के कारण किसी उदासीन धातु पे या पृष्ठ पर आवेश कैसा आता है, समान या उल्टा विपरीत, उल्टा विपरीत आवेश। कल प्रेरण आवेश पढ़ाया था अपन ने। तो देखो यहाँ आपका धनावेश है, ये सिकुड़ गई, लेकिन यहाँ धनावेश है तो प्रेरण के कारण क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ धनावेश है तो प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें और इसमें आकर्षण, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, मतलब पहले तो ये सिकुड़ेंगे और सिकुड़ के इनमें यहाँ प्रेरण प्रभाव वैलिड हो गया, प्रेरण प्रभाव वैलिड हो गया तो पुनः क्या हो जाएंगी, जोड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगी, जोड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेरण प्रभाव कम रही, प्रेरण प्रभाव कम रही, इसलिए इसके मान में, दिए गए मान में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए हम ये टिन की पत्ती लगाते हैं, ठीक है ना, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बोलो कुछ खत्म। ये आपका कौन हो गया बेटा, विद्युतदर्शी हो गया।